आप देख रहे हैं डर 24 दोस्तों। मेरा नाम अखिलेश है। मैं एक रात दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए अपनी कार से निकला। सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अंधेरे में सड़कें कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रही थीं। सफर का आधा हिस्सा निकल चुका था जब मैंने देखा कि गाड़ी का पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला है। आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा था, तो मैंने गूगल मैप चेक किया और पाया कि कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव है। मैंने सोचा कि वहां जाकर मदद मांग लूंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने गांव की ओर मुड़ने का फैसला किया। सड़क गांव की ओर संकरी होती जा रही थी और बारिश भी तेज हो गई थी। चारों ओर घना जंगल और धुंध छाई हुई थी। आखिरकार गांव के पास पहुंचकर मैंने देखा कि वह गांव पूरी तरह वीरान था। एक भी घर में रोशनी नहीं थी और सड़क के किनारे पुराने टूटे फूटे घर खड़े थे। गाड़ी से उतरकर मैं एक पुराने से घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी के चलने की हल्की आवाज आई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मैंने दोबारा खटखटाया और इस बार दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे मेरा शरीर कांप उठा। मैंने सोचा कि शायद कोई बूढ़ा व्यक्ति अंदर हो जो ठीक से सुन नहीं पा रहा। इसलिए मैंने कदम अंदर रखा और आवाज दी, कोई है? तभी मेरे पीछे दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत पलटा, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था और किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था। अचानक मुझे अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुनी हुई थीं। वह बिना कुछ कहे मुझे देख रही थी। मेरे पसीने छूट गए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह जाम हो चुका था। औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वह मेरे बेहद पास आ गई। तभी बिजली का एक जोरदार झटका लगा और वह गायब हो गई। मैंने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का मारा और वह खुल गया। मैं अपनी जान बचाकर बाहर निकला और दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। मैंने बिना रुके गाड़ी चालू की और तेजी से उस गांव से निकल गया। रास्ते में मुझे याद आया कि उस गांव के बारे में सुना था। कहा जाता था कि वह गांव वर्षों पहले एक रहस्यमयी आग में जलकर खत्म हो गया था और अब वहां कोई नहीं रहता। मैंने पूरे रास्ते लखनऊ तक अपनी गाड़ी रोकी नहीं। उस रात के बाद मैंने कभी रात में सफर करने की हिम्मत नहीं की।